मिल करके वर्ड का निर्माण करते हैं, और जब वर्ड्स बनते हैं तो सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब जब सेंटेंस का निर्माण हो जाता है तो सेंटेंस में कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। आपने देखा था सब्जेक्ट आता है, आपने देखा प्रेडिकेट आता है, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था यह नाउन से बनता है, नाउन से नहीं बना तो प्रोनाउन से बनेगा, प्रोनाउन से नहीं बना तो इसके बराबर नाउन इक्विवेलेंट जो होते हैं, जिनमें आपने पढ़ा था इंफिनिटिव और जीरेंट। और जब एक सेंटेंस का निर्माण हो जाता है तो उस सेंटेंस में आप ओवरऑल देखते हैं सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब पाया जाता है, देन ऑब्जेक्ट पाया जाता है, और फिर अदर चीजें आती हैं। अब इन चीजों में कोई भी सेंटेंस लिखा हो जस्ट लाइक इट, तो इसमें एरर्स जब आपसे पूछे जाएंगे तो एरर्स की जानकारी आपको तभी होगी जब आप वर्ड्स के बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि वर्ड्स से ही मिल करके बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस बिना वर्ड्स की हेल्प से बन नहीं सकते। ठीक उसी तरह वर्ड्स का निर्माण होता है लेटर से, और लेटर में केवल एक एरर्स आता है जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल। तो सेंटेंस में जो सबसे पहला एरर्स आएगा वो आपका आर्टिकल आएगा। इसमें जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे सेंटेंस में आर्टिकल के ही एरर्स हैं। अब आपने आर्टिकल के बारे में ये भी पढ़ा कि अगर आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक तो डिफिनिट आर्टिकल होता है, डिफिनिट आर्टिकल में ओनली आर्टिकल द पाया जाता है, और एक इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल, इसमें ए और एन पाया जाता है। ये निश्चित चीजों के लिए लगता है, यूनिक चीजों के लिए लगता है, हिस्टोरिकल चीजों के लिए लगता है, होली बुक्स के लिए लगता है, पवित्र किताबें होते, नदियों के नाम के पहले इसका यूज होता है, पर्वतों के नाम के पहले यूज होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले यूज होता है, और जो यूनिक है उनके पहले यूज होता है। और एक जगह मैंने आपको बताया था कि जब हम पुअर का प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो पुअर का प्लूरल फॉर्म हम द पुअर लिखते हैं, पुअर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी जगहों पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल में दो हिस्से आते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, जब जब वावेल का साउंड होगा किसी भी वर्ड्स के साथ में, वावेल का साउंड हो रहा है तो आप वहां पर एन लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो वहां पर आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। जैसे यहां पर आपने अभी देखा, मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर क्या करती है, आपने बोला कि सर यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसका जो उच्चारण हो रहा है वो आ से हो रहा है, और उच्चारण प्रधान होता है तो कॉन्सोनेंट का हिस्सा ये, बट यहाँ आप कॉन्सोनेंट, ये जो आप देख रहे हो ये कॉन्सोनेंट सॉरी वावेल है, यहाँ वावेल लेकिन इसका उच्चारण इसी से हो रहा है, वावेल से ही हो रहा है, आपको एन लगाना है। फिर इसके बाद आपने देखा गंगा इज अ होली रिवर, इस पूरे सेंटेंस में क्या करती है, तो गंगा एक नदी है और नदियों के नाम के पहले हमेशा क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। थर्ड सेंटेंस में आपसे चूक हो रही है, क्योंकि थर्ड सेंटेंस जो आपको मैंने दिया उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, इसमें सब कुछ सही लिखा हुआ है, स्पीक द ट्रुथ होता है, यहाँ पर आर्टिकल द भी बनता है, ठीक है ना। आप एक चीज और समझिएगा, जब कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं आता है, तो गलती आपसे यहाँ पर ये नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ये आपने इंटर में पढ़ा भी होगा,
यही हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला बात नहीं है। कश्मीर, जब किसी नाउन की तुलना किसी दूसरे नाउन से की जाए, जब किसी नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे नाउन से किया जाए, तब दूसरे नाउन के पहले आपको आर्टिकल हमेशा द लगाना है, ठीक है ना। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ, यहाँ पर आपको क्या लगना चाहिए, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड। जैसे स्विट्जरलैंड पहाड़ी वादी है, वैसे कश्मीर भी है, दोनों की आपस में तुलना की गई है, तो तुलना करते समय द का प्रयोग होगा। जस्ट बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे लिख दिया जाए कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कानपुर भारत का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया को से कानपुर की क्या की गई, कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई। इसलिए मैनचेस्टर के पहले क्या लग गया, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ यूपी, कानपुर इज द मैनचेस्टर ऑफ, कानपुर यूपी का क्या है। आप ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस, जहां लिखा हुआ है सी टोल्ड लाइन व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा तो उसने झूठ बोला, इसमें क्या गलती, इसमें क्या एरर्स, इसमें क्या एरर्स, सी टोल्ड लाइन। तो कुछ वर्ड्स याद रखिएगा, उसको बराबर पूछे जाते हैं। जैसे शोर मचाना की अंग्रेजी क्या होती है, मेक अ नॉइज। ठीक उसी तरह झूठ बोलने की अंग्रेजी टेल, ठीक है ना, टेल। तो इसमें क्या सिर्फ मिस कर दिया, ये सारी चीजें भी आपके जहन में चलनी चाहिए। सब आर्टिकल की गलती है। पहले 2-3 सेंटेंस मैंने इसलिए दिए कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद आपने इसी को आधार मान के सारे सेंटेंस को देखना शुरू किया। ऐसे नहीं आएंगे अलग हटके, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलने चाहिए। 7 नंबर का जो सेंटेंस, 7 नंबर का जो सेंटेंस है, उसमें देखिए कहाँ गलती है। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और आप जानते हैं उसकी गलती क्या है, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और 8वें नंबर पे सेंटेंस है अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कहाँ गलती है, सारे के सारे आर्टिकल्स की गलती है। अभी आप यहीं पे हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है ना, प्राकृतिक चीज के पहले हमेशा आपको क्या लगाना है, दाल। तो ये भी गलती है आपने, पर 7 का आंसर अभी तक आपने दिया है। आपने डिग्री पढ़ा होगा, इंटर डिग्री पढ़ा, उसके बारे में कुछ बताया गया है आपको कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तीनों के अपने अपने नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का शब्द लिखा, और सुपरलेटिव डिग्री का जो शब्द होता है उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए नहीं आता है, हमेशा आर्टिकल द। अगर नहीं लिखा है तो गलत है। इस पूरे सेंटेंस में द नहीं लिखा है, पूरा सेंटेंस ही आपका क्या गलत है, ठीक है ना, रॉन्ग है। लेकिन अगर ये द लग गया आपका तो वो सही हो जाएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द। कुछ अपवाद भी है जहां पर द नहीं लगता है डिग्री के साथ, जैसे पॉजिटिव के साथ आता है तो नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी याद रखिएगा, द हो गया।